वेलकम एवरीवन, डिफेंस सर्विस एकेडमी भिलाई के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बारे में। इससे पहले हमने राष्ट्रपति की चर्चा की थी, उसी की श्रेणी में हम आगे बढ़ते हुए उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के कार्यों और उनकी शक्तियों और उनको देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं उपराष्ट्रपति। तो भारत में जो उपराष्ट्रपति का पद है वो दूसरा सर्वोच्च पद है। प्रथम सर्वोच्च पद राष्ट्रपति का होता है, भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है, ठीक है। वैसे ही दूसरा सर्वोच्च जो पद है वो उपराष्ट्रपति का है। इसे हमने एक मापदंड रखा हुआ है, उसमें आप ये कह सकते हैं साधारण भाषा में कि ये अमेरिका के उपराष्ट्रपति से संबंधित है, वहीं से उसी के तर्ज पर ये लिया गया है। ये है अनुच्छेद 63 में। अनुच्छेद 63 को याद रखिए, 63 जिस तरह से राष्ट्रपति जो 53 से पूरा राष्ट्रपति से संबंधित था, वैसे ही 63 किसके लिए है? उपराष्ट्रपति के लिए। वो याद रखना है आपको। अब हम देखते हैं कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसा होता है। उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वो देखते हैं। तो उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वो राष्ट्रपति के ही जैसा है, एकदम सेम, बस थोड़ी सी उसमें अंतर है, हल्का सा अंतर आपको मिलेगा। तो इसका जो निर्वाचन व्यवस्था है, पहले तो एक देखते हैं, अनुच्छेद 66 की बात है, ठीक है। आप 63 से 3 जोड़ के 66 में पहुंच जाइए, निर्वाचन में आप पहुंच जाएंगे। तो इसकी जो निर्वाचन पद्धति है वो एकल संक्रमणीय जो मत पद्धति थी सेम वही है, लेकिन इसमें एक बारीक अंतर ये रहता है कि इसमें निर्वाचन मंडल द्वारा चुना जाता है। और ये निर्वाचन मंडल में कौन कौन होता है? जितने भी संसद हैं, संसद के जो लोकसभा और राज्यसभा, ये दो, इसके निर्वाचित और मनोनीत सदस्य, निर्वाचित भी हैं और मनोनीत भी हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में मनोनीत सदस्य नहीं थे, उपराष्ट्रपति में निर्वाचित सदस्य और मनोनीत दोनों प्रकार के सदस्य हैं। और इसमें एक और बात कि विधानसभाओं के सदस्य इसमें शामिल नहीं हैं। राष्ट्रपति में क्या था? विधानसभा के जो सदस्य थे, निर्वाचित सदस्य, वो भी शामिल थे, लेकिन इसमें ऐसी कोई भी बात नहीं है, ये आपको ध्यान में रखना है। कुछ आहर्ताएं हैं, ये आहर्ताएं सभी को याद हो गया होगा कि भारत का नागरिक हो, किसी भी पद के लिए भारत का नागरिक होना चाहिए, नहीं कि पाकिस्तान से आके यहाँ भारत में चुनाव लड़के जीत गया, ठीक है, वैसा नहीं। भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष, ये आपको याद रखना है, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, पूर्ण कर लिया होगा वही। और अंतिम आयु नहीं बताया गया है, कितनी भी बार भी बन सकते हैं, किसी भी एज में बन सकते हैं, 100 साल तक का होगा वो भी बन जाएगा, लेकिन 35 वर्ष के बाद ही, ठीक है। इवन आप ये ऐसा कह सकते हैं कि कब्र में पैर लटकी हो तभी भी राष्ट्रपति का चुनाव आराम से लड़ सकते हैं, उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं, ठीक है। राज्यसभा सदस्य बनने के योग्य होना चाहिए, ठीक है। जैसे राष्ट्रपति लोकसभा के लिए था, ये राज्यसभा से संबंधित है। केंद्र या राज्य सरकार के किसी भी प्रकार के या प्राधिकरण में लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए। ये इसकी कुछ आहर्ताएं थी, ये आपको याद रखना है। 35 वर्ष होना चाहिए। इसके चुनाव में कौन लेगा? संसद के निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य लेंगे। विधानमंडल इसमें चुनाव में भाग नहीं लेगा, और जो मत पद्धति थी वो वैसे ही है। इसके शपथ जिस प्रकार से जो राष्ट्रपति थे उनके शपथ के लिए तो कोई दूसरा राष्ट्रपति नहीं है, तो मुख्य न्यायाधीश कर दिया करते थे सर्वोच्च न्यायालय के। लेकिन यहाँ पे जो शपथ है उपराष्ट्रपति को, उसके प्रति निष्ठा, किसके प्रति? संविधान के प्रति निष्ठा और पद के में रहते हुए उसके कर्तव्यों का निर्वाह करने की शपथ राष्ट्रपति, या अगर राष्ट्रपति नहीं है उस समय या उन्होंने किसी सदस्य को नियुक्त कर दिया है तो उसके आधार पर इनको शपथ दिलाई जा सकती है, ठीक है। एग्जाम में इस प्रकार से अगर आपको एक साधारण से केस में बता देगा, अगर ऐसा प्रश्न पूछता है कि भारत में राष्ट्रपति अनुपस्थित हैं और उपराष्ट्रपति को शपथ लेना है, ऐसी स्थिति में कौन शपथ दिलाएगा, ठीक है। तो उस समय आप ध्यान देंगे कि राष्ट्रपति ने जिसे नियुक्त कर दिया वो व्यक्ति दिला सकता है। पद रिक्तता, पद कैसे रिक्त होगा? 5 वर्ष की पदावधि समाप्त हो जाती है तो उसका पद समाप्त हो जाता है, तब खाली हो जाएगा उनका पद। या त्यागपत्र दे दे, हो सकता है 5 वर्ष ना रहें उससे पहले ही वो त्यागपत्र दे दे, उसे बर्खास्त कर दिया जाए, उसकी मृत्यु हो जाए, या निर्वाचन अवैध घोषित हो जाए, ठीक है।
लेकिन बर्खास्त किस आधार पर करेंगे इसका संविधान में कोई वर्णन नहीं है। ठीक है, जिस प्रकार से राष्ट्रपति में क्या था, संविधान का उल्लंघन होने पर इस प्रकार की कुछ बातें थी, लेकिन इसमें वो बातें स्पष्ट नहीं है कि संविधान के आधार पर ही किया जाएगा या किसी अन्य आधार को भी मान्यता मिली हुई है, ऐसा कोई भी लिखित तौर पर संविधान में नहीं दिया गया है। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं कार्य एवं शक्तियों के बारे में जानते हैं। तो उपराष्ट्रपति के जो कार्य हैं वो कुछ हैं। सबसे इंपॉर्टेंट ये रहता है कि ये सभापति होते हैं। सभापति कहाँ के, राज्यसभा के पदेन सभापति, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। राज्यसभा के पदेन सभापति कौन बनेगा, उपराष्ट्रपति होंगे। ठीक है, अगर राष्ट्रपति अनुपस्थित हैं तो ऐसी स्थिति में कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं, ये सभी को पता है। तो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में जब ये काम कर रहे होंगे तो इनका पद वेतन भत्ते जो भी मिलते हैं वो उपराष्ट्रपति के तौर पे नहीं मिलेगा, राष्ट्रपति के तौर पे मिलेंगे। ठीक है, और जब ये राष्ट्रपति का पद निर्वाह कर रहे होंगे तो ऐसी स्थिति में वो सभापति जो हैं राज्यसभा के, वहाँ पे ये अपनी अध्यक्षता नहीं कर सकते, क्योंकि वो राष्ट्रपति के पद पर बैठे हुए हैं, तो वहाँ वो नहीं जाएंगे। तब वो पद खाली हो जाएगा, तो उस समय कौन काम करेगा, वहाँ का जो उपसभापति होगा वो काम करेगा। ठीक है, जो ये अवधि है ये 6 माह से अधिक तक नहीं हो सकती। अगर वो निर्वाह कर रहे हैं राष्ट्रपति के पद का तो वो 6 माह से अधिक नहीं रह सकते। और क्या क्या हो सकती है बातें, यदि राष्ट्रपति नहीं है, उनका चुनाव होना है तो चुनाव से पहले तक हो सकते हैं। ठीक है, नया राष्ट्रपति आ जाएंगे तो पद से वापस अपने पद में आ जाएंगे। अगर राष्ट्रपति की तबीयत खराब है, बीमार हैं या देश से बाहर गए हैं, छुट्टी पर हैं, ऐसे किसी भी कारणवश वो राष्ट्रपति रह सकते हैं, लेकिन अधिकतम 6 माह तक ही होगा। ठीक है, वही सारी बातें यहाँ पे और दी हुई है जो मैंने आपको बताई है। ठीक है, उनके वेतन भत्ते पर ध्यान देना है आपको कि जब वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में जब काम कर रहे होते हैं तो उनको वेतन जो मिलेगा वो राष्ट्रपति के तौर पे ही मिलेगा, उपराष्ट्रपति के तौर पे नहीं मिलता। पदावधि के बारे में जानते हैं। उनका जब से पद ग्रहण होता है उससे 5 वर्ष तक के लिए ये बनते हैं उपराष्ट्रपति। इनको अगर हटाना है, अब जैसे कि हमने महाभियोग राष्ट्रपति के लिए लगाया था उनको हटाने के लिए, तो इनके लिए भी प्रावधान है, लेकिन इनके लिए महाभियोग की प्रक्रिया नहीं दी हुई है। ठीक है, महाभियोग नहीं लगा सकते क्योंकि ये राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, इसीलिए अगर इनको हटाना है तो राज्यसभा में ही इनकी शुरुआत की जानी चाहिए। तो इसके लिए क्या होगा, राज्यसभा द्वारा संकल्प पारित करके पूर्ण बहुमत से, पूर्ण बहुमत मतलब राज्यसभा में जितने भी सदस्य हैं वो सभी के सभी सदस्य, कुल सदस्यों का बहुमत होना चाहिए, तो आपको राष्ट्रपति हटाया सकते हैं आसानी से, वो भी किसके द्वारा, राज्यसभा के द्वारा। लोकसभा इसमें इंटरफेयर नहीं करेगा, पहले राज्यसभा के द्वारा हटा दिया जाएगा, फिर ये लोकसभा में जरूर जाएगा क्योंकि उनकी भी मंजूरी हमको लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, लोकसभा की सहमति लेने के लिए इसे वहाँ भेज देंगे। जब यहाँ भी हो जाएगा कि चलिए ठीक है हटाना है, वहाँ भी पास हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में फिर हटा सकते हैं, लेकिन उससे पहले उनको 14 दिन का नोटिस देना पड़ेगा। 14 दिन का नोटिस देना पड़ेगा, तभी आप ये काम कर सकते हैं। ऐसे अचानक से आप किसी भी व्यक्ति को काम से नहीं निकाल सकते, ये तो साधारण भाषा में भी होता है। ठीक, उपराष्ट्रपति अपनी 5 वर्ष की पदावधि के उपरांत भी पद पर बना रहेगा। अगर 5 वर्ष हो गया है तभी बना रहेगा, तब तक जब तक कोई उसका उत्तराधिकारी वहाँ पे आसीन नहीं हो जाता, तब तक आप क्या करेंगे, कार्यकाल समाप्त होने के बाद भी उपराष्ट्रपति बने रहेंगे। ठीक है, उपराष्ट्रपति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं वो हम देखते हैं। 63 जो है इसमें तो उपराष्ट्रपति का पद यहाँ पे दिया हुआ है साधारण सा, वो आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछता है। उसके बाद 64 जो है उपराष्ट्रपति का राज्यों की परिषद का पदेन सभापति होने को बताता है। जो मैंने बताया था अभी, राज्यसभा का जो ये राज्यों की परिषद है इसको क्या बोलते हैं, राज्यसभा, इसी का नाम है। इसका सभापति होता है किस अनुच्छेद के द्वारा, 64 के द्वारा, ये आपको याद रखना है। उसके बाद 65, इसमें क्या होता है, जो राष्ट्रपति अगर नहीं है उस समय राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वाह कर रहे होते हैं, उसके बारे में दिया है। राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वाह कब, जब राष्ट्रपति की आकस्मिक रिक्तियां हो या राष्ट्रपति अनुपस्थित हो, उस समय अनुच्छेद 65 के तहत ये काम कर पाएंगे।
66 में बात है राष्ट्रपति का जो उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा, ठीक है, उस चुनाव के बारे में 66 आपको ये याद रखने हैं। कभी भी क्या होता है एग्जाम में, जब एग्जामिनर अगर टफ बनाना चाहेगा तो 4 ऑप्शन में आपको इसी में घुमा दिया जाएगा अनुच्छेदों को देख करके, तो उसे आपको याद रखना है। 64 में क्या है, कार्यकाल है, आप सभी को पता है कार्यकाल किस प्रकार का होगा, सॉरी 67 है, ठीक, 67 में क्या है, कार्यकाल है। 68 में क्या है, इसमें क्या क्या है, जो समय निर्धारण है, ठीक, उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की रिक्ति की पूर्ति के लिए क्या है, चुनाव का समय। अगर उपराष्ट्रपति का कार्यकाल भी अगर खत्म हो जाता है या रिक्त है तो ऐसी स्थिति में समय का निर्धारण होगा। आकस्मिक रिक्ति है उसकी पूर्ति के लिए अगर फिर से चुनाव हो जाता है, चुने गए व्यक्ति जो हैं वो आएंगे, उनका कार्यकाल का निर्धारण किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद 69 की बात करें तो उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ ग्रहण का काम। अब देखिए यहाँ पे पद है, ठीक है, ये सभापति होंगे, उसकी बात की गई, यहाँ पे चुनाव हुआ, उसके बाद ये शपथ कहाँ पे ले रहे हैं, 69 में, ठीक। 70 में आप देखते हैं, 70 में क्या है, अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वाह, ठीक है। अन्य कोई भी कारण हो जाता है, कुछ ऐसा कारण जो इसमें नहीं आता। ये वैसे देखा जाए तो ये जो छोटा छोटा अनुच्छेद है ये भी अपने आप में काफ़ी होती है, इसमें बहुत सारी बातें यहाँ पे लिखी होती है, तो उनमें अगर नहीं आ रहा है तो आपको क्या करना है, 70 में देखना है। 71 की बात करें तो चुनाव संबंधी जो भी मामले होंगे, अगर जहाँ पे मामले शब्द आ जाता है तो आपको समझ जाना है कि न्यायालय पहुँचना है, ठीक है। विवाद है मतलब मामला हो गया, तो ये भी जो भी मामले होते हैं उसका निपटान अनुच्छेद 71 के द्वारा किया जाना है। ये उपराष्ट्रपति के बारे में कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेदों के बारे में बात थी। उसके बाद आते हैं प्रधानमंत्री में। प्रधानमंत्री के पद से अभी शायद ही कोई भारत में ऐसा व्यक्ति होगा जिसे नहीं पता होगा, सभी को पता है, लेकिन इससे संबंधित कुछ ऐसी बातें हैं जो संविधान में दी गई है, उसे हम देखते हैं। वास्तविक तौर में संविधान में प्रधानमंत्री का पद का उल्लेख है, लेकिन किस अनुच्छेद के तहत प्रधानमंत्री बनेंगे इसका उल्लेख संविधान में नहीं है, ठीक है। इसके लिए सीधा सा साधारण भाषा में दिया गया है कि राष्ट्रपति उनकी सहायता के लिए एक मंत्रिमंडल होगा और वो मंत्रिमंडल का अध्यक्षता जो करेगा वो प्रधानमंत्री होगा, यह अनुच्छेद 74 कहता है, ठीक है। लेकिन राष्ट्रपति के प्रधानमंत्री के लिए अलग से कोई भी अनुच्छेद नहीं दिया है। इसके बाद अनुच्छेद 75 में इनके शपथ वगैरह की बात आ जाती है, लेकिन इनके बारे में अलग से कोई भी प्रावधान नहीं दिया है। लेकिन प्रधानमंत्री का पद है, संवैधानिक है, ठीक है। एग्जाम में ये प्रश्न आता है कि प्रधानमंत्री का पद संवैधानिक है कि नहीं है, कानूनी है, इस प्रकार के 4 ऑप्शन बनाएगा, तो आपको याद रखना संवैधानिक है, लेकिन किस संविधान में है, कौन से अनुच्छेद में है, उसका उल्लेख नहीं है, अलग से उल्लेख नहीं है, सम्मिलित रूप से उल्लेख में है। तो हम देखते हैं, सभी को पता है कि भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं वो नाम मात्र के प्रमुख होते हैं, जो वास्तविक जो कार्यकारी शक्तियां होती है वो प्रधानमंत्री में ही निहित होती है। ये आपको वर्ड याद रखना है, राष्ट्रपति का जो पद है वो केवल नाम मात्र का ही कार्यकारी प्रमुख है, वास्तविक प्रमुख प्रधानमंत्री होता है, ये आपको याद रखना है, ये प्रश्न पूछता है। शपथ की बात करें तो अब जितने भी लोग आने हैं उनको राष्ट्रपति ही शपथ दिलाएंगे, ठीक है। तो ये क्या शपथ लेंगे, वही सेम संविधान के प्रति निष्ठा, कर्तव्य और पद की गोपनीयता। ये वो पद है जहाँ से भारत को सुरक्षित रखना है, मतलब इनका जो काम है भारत को सुरक्षित और उनके विकास को आगे बढ़ाना है, इनका ये प्रधानमंत्री का ये काम होता है। तो उनके जो पद है, ठीक, पद है, तो अपने पद की गोपनीयता इनको बनाए रखनी है। इसकी शपथ कौन दिलाएगा, राष्ट्रपति दिलाएगा, ठीक है, अनुच्छेद 75 के तहत दिलाता है 75। पदावधि की बात करें तो इनका जो कार्यकाल है सभी को पता है, 5 वर्ष की लोकसभा चुन के आती है, तो 5 वर्ष के लिए उनकी अध्यक्षता करते हैं, तो 5 वर्ष का है। प्रधानमंत्री जो काम करते हैं वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, प्रधानमंत्री के अलावा जितने भी मंत्री परिषद है, मंत्रिमंडल के जो लोग हैं, मंत्री हैं, वो सभी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करते हैं। लेकिन जो प्रधानमंत्री है वो प्रसाद पर्यंत काम कर रहे हैं राष्ट्रपति के, इसका अर्थ ये नहीं है कि उनको कभी भी निकाल दें। क्यों नहीं निकाल सकते, क्योंकि वो बहुमत दल के नेता होते हैं, ठीक है, और उन्हें तब तक नहीं हटाया जा सकता, तब तक बर्खास्त नहीं किया जा सकता
जब तक वो अपना विश्वास मत जो है लोकसभा में ना खो दे। ये आपको पता होगा, लोकसभा में अपना विश्वास जब तक बनाए रखते हैं तब तक ही वो प्रधानमंत्री हैं। इसके लिए धन विधेयक मैंने बताया था, अगर राष्ट्रपति धन विधेयक को लौटा देते हैं तो माना जाएगा कि उनका विश्वास लोकसभा में अब खत्म हो गया, तो उनको इस्तीफा देना पड़ेगा और साथ में पूरी सरकार गिर जाएगी। ठीक है, वैसे ही बात रहती है। आपको याद होगा अटल बिहारी वाजपेयी जी, उन्होंने अपना विश्वास खो दिया था, तब उनको इस्तीफा देना पड़ा था। तो वो यही बात है, ये तब तक नहीं हटाए जा सकते जब तक इनका लोकसभा में विश्वास ना खो जाए। ठीक है, तो ये विश्वास एक प्रस्ताव है जिसे सदन के लोग लाते हैं, और जनरली जिसकी बहुमत होता है जिस सरकार का, उसको हटाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि विश्वास मत में जब भी बात आएगी तब तक वो जीत जाने हैं। उसके बाद हम देखते हैं अन्य बातें, कार्य एवं शक्तियाँ। ये कार्य और शक्तियाँ तो इनकी बहुत विशेष हैं, लेकिन राष्ट्रपति के पढ़ाते समय हमने बताया था कि वहाँ पर राष्ट्रपति का जो काम होता है वो सब इन्हीं के जरिए जाता है, सदन से जाता है, तो ये भी उनके अंदर में आ जाता है। तब देखा जाए तो मंत्रिपरिषद से संबंधित जो कुछ काम है उसको देखते हैं। ये क्या करते हैं, मंत्रियों को नियुक्त करते हैं। ठीक है, अपने दल के व्यक्तियों की राष्ट्रपति को सिफारिश करेंगे। ठीक है, जो भी व्यक्ति को बनाना है, मंत्री बनाना है, तो उससे संबंधित जो भी काम होंगे वो राष्ट्रपति को सिफारिश करेंगे कि इस व्यक्ति को ये मंत्रालय दिया जाए। इस प्रकार से बात है। मंत्रालय का आवंटन करना हो या फेरबदल करना हो, मंत्रालय को अगर बदलना हो तो भी कौन करेगा, प्रधानमंत्री ही करेंगे। किसी मंत्री को त्यागपत्र देना है या उसे हटाना है तो उसे हटाने के लिए भी राष्ट्रपति को क्या करेंगे, सलाह देंगे। ठीक है, क्योंकि राष्ट्रपति इनकी सलाह पर ही काम करने वाले हैं। मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करना है, मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करना है, उनके निर्णयों को प्रभावित करना है। ठीक है, मंत्रियों की गतिविधियों को नियंत्रित करेंगे। ये कि कोई भी मंत्री कुछ भी बोल रहा है कहीं पे भी, ये सारा नियंत्रण इनके पास होता है। अगर कोई ऐसा करता है तो इनको जवाब देना पड़ेगा। ठीक है, प्रधानमंत्री वह पद से त्यागपत्र देकर मंत्रिमंडल को बर्खास्त कर सकते हैं। जब प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र दे दे, व्यक्तिगत त्यागपत्र की बात नहीं कर रहे हैं, प्रधानमंत्री अपने पद से जब त्यागपत्र दे रहे होते हैं तो ऐसा माना जाता है कि वो पूरे सदन को क्या कर देंगे, वो लोकसभा की बात कर रहा हूँ, वो क्या हो जाएगी, भंग हो जाएगी, उनका मंत्रिमंडल पूरा बर्खास्त हो जाएगा। ठीक है, फिर पुराना नया प्रक्रिया उसमें आ जाता है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद देखते हैं कार्य एवं शक्तियों में राष्ट्रपति के संबंध में क्या क्या शक्ति हैं। राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच संवाद की मुख्य कड़ी होते हैं। कोई मंत्री डायरेक्ट राष्ट्रपति से नहीं मिल सकता। ठीक है, भले ही मंत्री है लेकिन वो डायरेक्ट राष्ट्रपति के पास जाने के काम नहीं है उसका, तो डायरेक्ट नहीं जा पाएगा, तो उसे क्या करना पड़ेगा, अपने प्रधानमंत्री को संबोधन कुछ बताना पड़ेगा और ये राष्ट्रपति के पास स्वयं जाएंगे या इनसे जो भी सदस्य चुने जाते हैं, जिन्हें चुनते हैं, वो ये काम करेंगे। तो क्या है, मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति के बीच के कड़ी का काम करेंगे। विभिन्न अधिकारी, जैसे भारत में महान्यायवादी हैं, महानियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं। ठीक है, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हो गए, उनके सदस्य हो गए, चुनाव आयुक्त हो गए, वित्त आयोग इनके अध्यक्ष हो गए, और ऐसे जो सदस्य हैं उनकी सभी को क्या करना है, उनकी नियुक्ति करना है। उससे संबंधित क्या करेंगे, राष्ट्रपति को ये परामर्श देंगे, राष्ट्रपति को परामर्श देंगे। ठीक है, ये डायरेक्ट किसी को भी अध्यक्ष नहीं बना सकते, ये राष्ट्रपति को परामर्श देंगे और फिर राष्ट्रपति उनको अध्यक्ष बनाएगा। संसद के संबंध में कुछ विशेष काम हैं, जैसे संसद सत्र का आहूत करने का, सत्रावसान करने संबंधित परामर्श देंगे। बार बार ये परामर्श शब्द आएगा क्योंकि ये सारे काम मैंने राष्ट्रपति को बताए थे राष्ट्रपति के समय कार्य शक्तियों में, तो जब वहाँ बताए थे तो वो जो भी काम करेंगे वो सब कौन करता है, ये प्रधानमंत्री के ही जरिए वहाँ पे जाने वाला है। तो संसद के क्षेत्र में ये काम करेंगे। लोकसभा को विघटित करना हो उसकी सिफारिश भी कौन करेगा, प्रधानमंत्री करेगा राष्ट्रपति को। सभा पटल पर सरकार की नीतियों को जो घोषणा करने की बात है वो भी कौन करेगा, प्रधानमंत्री करेगा। लोकसभा चैनल आपने देखा होगा, अगर आप उसे अच्छे से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कैसे काम होता है वहाँ पे। अन्य कार्य और शक्तियाँ यहाँ पे क्या है, वह नीति आयोग, जो पहले योजना आयोग हुआ करता था तो ये नीति आयोग है। राष्ट्रीय विकास परिषद,
नीति आयोग जो भी नीतियां बनाती है उसको क्रियान्वयन करने का जो काम रहता है राष्ट्रीय विकास परिषद का रहता है। नीति आयोग सिर्फ और सिर्फ नीतियां बनाएगा, ठीक है, काम करने का उसका काम नहीं है, सिर्फ नीतियां बनाएगा, और जो काम करेगा वो राष्ट्रीय विकास परिषद काम करता है। तो इन दोनों का जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री ही होता है। राष्ट्रीय एकता परिषद हो गया, अंतर्राज्यीय परिषद और राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद, इन सबका जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री ही होगा। आपातकाल के दौरान राजनीतिक स्तर पर आपदा प्रबंधन का जो काम करने वाले हैं वो उनके भी प्रमुख कौन होंगे, जो प्रधानमंत्री है वही होने वाले हैं। सत्ताधारी दल का नेता होता है और सेनाओं का राजनीतिक प्रमुख होता है, ठीक है, ये सेनाओं का राजनीतिक प्रमुख है। सेना के लिए सेनापति कौन होता है, राष्ट्रपति, मैंने बताया था, ये राजनीतिक प्रमुख हैं। इन्हीं के आधार पर ही राष्ट्रपति जो भी काम करना है वो करेंगे। नीति आयोग पहले क्या था, योजना आयोग, याद रखना है। योजना आयोग में एक वाक्य है कि जब जो वर्तमान के जो प्रधानमंत्री हैं वो पहले मुख्यमंत्री थे गुजरात के, तो पहले क्या होता था कि जब योजना आयोग था तो उस समय मुख्यमंत्रियों को वहाँ पे जाना पड़ता था। तो जब कांग्रेस की सरकार की तब ये गए हुए थे वहाँ पे, और इनको 2-3 घंटे वेट करना पड़ा था प्रधानमंत्री से मिलने के लिए योजना आयोग में। तो जैसे ये 2014 में सबसे पहले जब प्रधानमंत्री बनते हैं तो सबसे पहले योजना आयोग को ही बदलते हैं, ठीक है, और उसका नाम नीति आयोग करके, जो भी सिस्टम था, जो ड्रॉबैक थे, इन्होंने महसूस किया था कि एक मुख्यमंत्री को 3 घंटे तक वेट करना पड़ा योजना आयोग के वजह से, तो उस आयोग को इन्होंने बदल दिया और नया सिस्टम कर दिया कि इस प्रकार का कुछ भी नहीं होगा, और बहुत सारे जो प्रॉब्लम थी योजना आयोग में उनको सबको सॉल्व कर दिया। प्रधानमंत्री से संबंधित अनुच्छेद, इससे जो मुख्य अनुच्छेद है वो 74, इसमें मैंने बताया कि ये क्या है, मंत्रिपरिषद का राष्ट्रपति को सहयोग एवं परामर्श, इसी आधार पर दिया गया है। प्रधानमंत्री के लिए स्पेशल कोई अनुच्छेद नहीं दिया गया, ठीक है। 74 में क्या है कि राष्ट्रपति के सहयोग के लिए मंत्रिपरिषद होगा जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करेगा, ऐसी कुछ बात है। 75 में क्या है, मंत्रियों से संबंधित अन्य प्रावधान, ठीक है, इसमें ही इसी के आधार पर शपथ भी लिए जाते हैं 75 में। 77 में क्या है, भारत सरकार द्वारा कार्यवाहियों का संचालन, ठीक है, जो भी कार्यवाही होगी प्रधानमंत्री के आधार पर वो सभी 77 में दी गई है। 78 में क्या है, प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति को सूचनाएं प्रदान करने से संबंधित कर्तव्य है। राष्ट्रपति अगर किसी भी नीतियों का जो भी काम हो रहा है पूरे भारत में, अगर उनको राष्ट्रपति मांग लेते हैं तो उनको जो पेश करने का जो काम है 78 के आधार पर होगा ही, ये बाध्य हैं कि उन्हें दें जो भी वो मांगते हैं इस प्रकार की सूचनाएं। तो सूचनाएं आदान प्रदान करने के लिए भी ये काम करेंगे, क्योंकि ये मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति के बीच की कड़ी है प्रधानमंत्री, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार के प्रधानमंत्री की बात थी, ये अनुच्छेद आपको याद रखना है। ये हमारा टेलीग्राम चैनल डिफेंस सर्विस एकेडमी भिलाई, इससे जुड़ें, इसमें करंट अफेयर की PDF या इस प्रकार की कोई भी चीज़ें आती है तो उसमें आपको मिल जाएगी। हाजिर होंगे नए वीडियो के साथ। जो अगली क्लास होगी वो संसद से संबंधित होगी, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, उसे ज़रूर देखना है आपको। इसी के साथ हम चलते हैं। जय हिंद, थैंक यू।